चलिए, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्या नाम है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की इतिहास क्या होता है, कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है। और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था कंप्यूटर पावर पॉइंट, यानी कि कंप्यूटर में जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, स्लाइड क्या होते हैं, एनिमेशन क्या होते हैं, ट्रांसिशन क्या होते हैं, फिर उसके पेज को सेटअप कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन क्या होते हैं। और उससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन भी बताया था, लेकिन क्वेश्चन हमने हल नहीं करवाया था, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमने ये आपको बताया था। हम KVS PRT एग्जाम के अंतर्गत जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सबों के अंतर्गत जो सिलेबस बनाए गए हैं पढ़ने के लिए आप लोगों को, वो सिलेबस का क्लास ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। उस सिलेबस के क्लास में हमने 3 के 4 क्लासेस हमने पढ़ा दिया, ठीक है, जिसमें से आपका बेसिक कंप्यूटर हमने बता दिया, बेसिक कंप्यूटर के बाद हिस्ट्री और जनरेशन को बता दिए, उसके बाद पावर पॉइंट को बता दिए। और ये हमारा आपका क्या है, आज हम आपको बताएंगे ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होगा, जो कि होते क्या हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इसमें इसके प्रकार क्या होते हैं, इनके बीच अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। आज के इस क्लास में हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ही बताएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, उनके बीच अंतर क्या है ये बताएंगे, इनको बनाने में किसकी मतलब बनाया कैसे जाता है इसको, ठीक है, उसके बाद इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, किसके अंतर्गत कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। जबकि हमने पहले से भी इसके बारे में आपको बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं और क्वेश्चन के साथ बताएंगे, उसमें हमने आपको क्वेश्चन नहीं बताया था, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आज के क्लास में हम आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर से ही क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पहले भी बताया था कि सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, बहुत पहले बताया था कि सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल होता है, क्या होता है, कोमल होता है, या कह सकते हैं कि यह लचीला होता है, क्या होता है, लचीला होता है, कोमल होता है, लचीला होता है, जो अनटचेबल होता है, जिससे छू नहीं सकते कंप्यूटर के अंतर्गत, उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन करना, कि मतलब कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कितने समय तक करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सॉफ्टवेयर का काम यही होता है हार्डवेयर के साथ करने के लिए। जिस प्रकार आपको हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में एक ईंधन का काम करता है, जिस प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर में एक वाहन का काम करता है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक ईंधन का काम करता है। यानी कि हार्डवेयर को एक तरीके से कहा जाए तो चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज़। लेकिन सॉफ्टवेयर की परिभाषा की बात करेंगे कि ये है क्या सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर एक तरीके से कहा जाए तो जिसको हम छू ही नहीं सकते, बिल्कुल स्पर्श कर सकते, ऐसे स्पर्श करेंगे। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन में देख रहे होंगे, ठीक है, या आपके पास लैपटॉप होगा उसमें देख रहे होंगे, लेकिन जिसके थ्रू देख रहे होंगे वो तो सॉफ्टवेयर ही है। फ़ोन में होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऐप से कहेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर ही है। आप हमें टच थोड़ी कर सकते हैं, आप टच करेंगे तो आप अपने फ़ोन का डिस्प्ले स्पर्श करेंगे, आपने फोन का क्या करेंगे, डिस्प्ले स्पर्श करेंगे, मतलब डिस्प्ले छू पाएंगे। वो आपका एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, सिंपली आप जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसी प्रकार का आपको आउटपुट भी डिस्प्ले पर मिलेगा। आप अगर गेम खेलेंगे तो गेम के रूप में मिलेगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के रूप में मिलेगा, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें किसी सॉफ्टवेयर में तो उसके हिसाब, मतलब कि जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार का आपको रिजल्ट डिस्प्ले पर मिलता है। वो भी सॉफ्ट कॉपी मिलता है, जो डिस्प्ले पे मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, हार्ड कॉपी नहीं होता। हार्ड कॉपी प्रिंटर देता है, जो कि आउटपुट डिवाइस होता है, हमने बेसिक कंप्यूटर में आपको बता दिए थे, ठीक है, ये चीज़। अगर हम बात करें परिभाषा की कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है, कहते किसे है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा की बात करें कि ये है क्या और कहते किसे है, ठीक है। ये तो हमने आपको अपने और आपके भाषा में हमने बताया कि सॉफ्टवेयर अनटचेबल होता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। इसका काम होता है कि हार्डवेयर के सभी कार्य को इंस्ट्रक्शन करना, कब करना, कैसे करना, क्या करना, ठीक है। ये कंप्यूटर में
उस सभी क्या नाम है कि कार्यों क्या करता है, नियंत्रण करता है। आप जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो उस प्रकार का यह आउटपुट आपको देता है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार आपके क्या नाम है कि हार्डवेयर एक वाहन का काम करता है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर एक ईंधन का काम करता है। आप कंप्यूटर में कुछ भी यूज करिए, आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लेकिन परिभाषा की बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम की वह श्रृंखला होती है, सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम की वह श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ आप कंप्यूटर में जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसी प्रकार का आउटपुट क्या नाम है आपको डिस्प्ले पर मिलेगा। साथ ही साथ ये भी होता है कि सॉफ्टवेयर को यूजर अपने अनुसार के यानी कि अपने इच्छा के अनुसार कंप्यूटर में डालता है और खुद डालता है और खुद उसको क्या करता है, चलाता है, खुद उसको क्या करता है, चलाता है। ये इसकी परिभाषा है। कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम छू नहीं सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ये कंप्यूटर के सभी बेसिक कार्यों क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये चीज़। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, यानी कि सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर देखिए बेसिकली जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिस्टम, एक आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एक आपका जो होता है एक एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। और भी होते हैं, आगे अभी बताएंगे, पहले आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सिस्टम होता है, एक आपका एप्लीकेशन होता है। सिस्टम होता है और एप्लीकेशन होता है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं, दो होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कंप्यूटर सिस्टम चलता है, यानी कि जिससे कंप्यूटर सिस्टम चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से ही उपस्थित हो, कंप्यूटर को खरीदते समय जो सॉफ्टवेयर उसमें आते हैं, पहले से ही आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी को कहते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही उपस्थित रहते हैं। जैसे में हम बात करें आपको, जैसे हम बता दें आपको ओएस क्या होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। ये आप इसको अलग से नहीं डालते, ये आपके सिस्टम में पहले से ही रहता है। कोई भी विंडोज कंप्यूटर खरीदिए उसमें ओएस रहेगा ही। क्या रहेगा, ओएस। इसको इस तरीके से कहा जाए कि जिस प्रकार आपके हार्डवेयर को चलाने, हार्डवेयर अच्छे ढंग से काम करे, हार्डवेयर को चला सके, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ओएस ऑपरेट कर सके, इसलिए इसमें हम विंडो को डाल देते हैं। और विंडो अलग अलग लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं। विंडो भी एक प्रकार के क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि ये कंप्यूटर में पहले से ही आता है। बाद में आप इसको खुद डालते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है तो ठीक है, ये पहले से ही आता है अलग अलग। ये आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके साथ अगर आप बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ अगर बात करें तो आपका इसके अंतर्गत जब नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें आपका नोटपैड भी होता है। क्या होता है, नोटपैड एक क्या नाम है कि HTML प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। एक आपका पेंट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। एक आपका वर्ड पैड होता है, इसके अंतर्गत वर्ड पैड होता है। वर्ड पैड के बाद इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इसमें होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी होता है। विंडोज प्लेयर होता है। ये सभी सॉफ्टवेयर विंडोज के साथ आते हैं, इसलिए इन्हें सिस्टम कहा जाता है। इन्हें अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक जो आपका ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर जो आपका होता है, ये ट्रांसलेटर भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, क्योंकि जो आपके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन भाषा में। किसे, मशीन भाषा में। असेंबलर, एक असेंबलर होता है। क्या होता है, एक असेंबलर होता है। इस असेंबलर को मशीन भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, जो ट्रांसलेटर आपके कंप्यूटर में पहले से रहता है, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। असेंबलर कंप्यूटर आपके भाषा को मशीन भाषा में समझाता है, और मशीन भाषा आपकी होती है, हमने बताया था 0,1 कंप्यूटर की क्या होती है, 0,1 होती है। लेकिन असेंबलर क्या होता है, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके बड़े बड़े लैंग्वेज को छोटे छोटे शब्दों में
कन्वर्ट कर देता है, समझा देता है कंप्यूटर को। जैसे आपको लिखना है क्या, मैक्सिमम, क्या लिखना है, मैक्सिमम, लेकिन आप क्या नाम है कि मैक्स भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैक्स समझा देता है उसको। मल्टीपल को मल लिख देता है, क्या लिखता है, मल लिख देता है। एडिशन को ऐड लिख देता है, ऐसे है ना। इस तरीके से मतलब बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे में क्या करता है कि शब्दों में कन्वर्ट करता है। कौन, असेंबली करता है, जो कि आपके भाषा को मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, अब के जितने भी यूजर हैं, अब वो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आपके आते हैं, एक आपका आता है जावा, एक आपका आता है C++, और एक आपका आता है कोबोल, ठीक है, और आपका आता है फोर्ट्रान। ये याद रखिए कि हमने बताया था कि कोबोल और फोर्ट्रान किस पीढ़ी में आते हैं, ये दूसरी पीढ़ी में आते हैं। जावा, C++, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपका इस्तेमाल किया जाता है इंटरप्रीटर, एक इस्तेमाल किया जाता है इंटरप्रीटर, ठीक है, इंटरप्रीटर इस्तेमाल किया जाता है। और एक इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर, इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर, ठीक है। ये मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। इंटरप्रीटर किसी प्रकार के भाषा को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर पूरी भाषा को एक ही साथ कन्वर्ट करता है, पूरी भाषा को एक ही साथ कन्वर्ट करता है। आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लगाइए, आप पेन ड्राइव लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, तो उसका ड्राइवर होता है, क्या होता है, ड्राइवर होता है, उसका ड्राइवर होता है। आप जिस ड्राइवर में लगाएंगे, ये ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर होता है, इसकी भी कोडिंग की जाती है। ड्राइवर की कोडिंग की जाती है पाइथन में, ड्राइविंग की जो कोडिंग की जाती है वो पाइथन में की जाती है। पाइथन भी एक प्रकार का क्या है कि आपका प्रोग्रामर होता है, जो क्या नाम है कि आपका पाइथन है ना, पाइथन में होती है। ये आपका ड्राइवर की कोडिंग इसमें की जाती है पाइथन भाषा में, ठीक है। ये चीजें तो अलग अलग हिसाब से क्या होता है कि चीजों को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। जो उसमें पहले से रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में एसओ सीरीज के अंदर मिलते हैं, 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 एसओ सीरीज के अंदर मिलते हैं। और एसओ सीरीज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही देता है। और जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपके आर प्रोग्राम के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही उपस्थित रहते हैं। जब कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो जो सॉफ्टवेयर उसमें रहता है पहले विंडोज के साथ, वही आपका क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये सभी CD-ROM में इंस्टॉल रहते हैं, CD-ROM में सब क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कोई नया कंप्यूटर खरीदे और दुकानदार उसमें MS ऑफिस डाल दिया तो वो सिस्टम हो गया, ये सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि वो तो आप बताएं MS ऑफिस के लिए, क्योंकि हर यूजर को पता है, हर दुकानदार को, हर लोगों को, सबको पता है कि भैया MS ऑफिस बेस्ट होती है। कहीं पे जाओ MS ऑफिस, कहीं पे जाओ MS ऑफिस, तो सब लोग उसमें डाल देते हैं, MS ऑफिस डाल देते हैं। और क्या नाम है कि उसमें क्रोम ब्राउजर को डाल देते हैं, है ना। और वाईफाई ड्राइवर, देखो वाईफाई भी आपके लिए क्या कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है। क्योंकि सारे कंप्यूटर डेस्कटॉप PC के लिए, लैपटॉप है तो सही है, लेकिन कंप्यूटर डेस्कटॉप PC के लिए ड्राइवर को डाला जाता है कि वाईफाई दूसरे राउटर से कनेक्ट करे, इसलिए उसमें भी एक ड्राइवर डाला जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, वो भी सॉफ्टवेयर ही होता है। या तो फिर आप केबल से यूज करिए, केबल लगाइए उसमें, है ना, ये चीज़ होता है। तो ऐसे ही क्या नाम है कि आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपने इच्छा के अनुसार या जरूरत पड़ने पे
पे इस्तेमाल करता है उसी को एप्लीकेशन कहते हैं। अगर यूजर को ज़रूरत है MS ऑफिस की तो MS ऑफिस, ज़रूरत है टैली की तो टैली डालेगा, ज़रूरत है टाइपिंग मास्टर की तो टाइपिंग मास्टर डालेगा। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करता है, और एप्लीकेशन वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम डालते हैं या फिर जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे में आपका MS ऑफिस आ जाएगा, MS ऑफिस भी आपका एक एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर बात करें तो फोटोशॉप भी आपका इसमें आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा। टाइपिंग मास्टर भी आपका इसके अंतर्गत क्या नाम है कि आ जाएगा। ऐसे और भी सॉफ्टवेयर जो आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी आपको जरूरत पड़ती है उसका आप कंप्यूटर सिस्टम में डालेंगे तो आपका क्या नाम है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाएगा। अगर आपको वीडियो देखना, आपके पास वीडियो है तो आप किसी प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्लेयर को डालेंगे, जैसे कि VLC प्लेयर को डालेंगे तो VLC प्लेयर क्या नाम है कि ये भी एक प्रकार के क्या है सॉफ्टवेयर है। और अगर यही चीज़ आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल करेंगे तो यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ऐप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐप्स कहलाता है। ऐप्स का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन और सिस्टम क्या होते हैं। इसके साथ आपके पास एक और इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं, दो तो ये होते हैं ये प्रकार, लेकिन देखा जाए तो इसमें एक यूटिलिटी भी आता है, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी आता है इसके अंतर्गत, यूटिलिटी आता है इसके अंतर्गत। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि देखभाल करता है। जैसे में इसमें आपका आता है एंटीवायरस, एंटीवायरस आता है। और एंटीवायरस क्या नाम है कि इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है कि आपका सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों एक अच्छे ढंग से क्या कर सके, काम कर सके, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से वायरस को रिमूव करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं। और एंटीवायरस अलग अलग प्रकार के आते हैं, एवेस्टास आता है, गार्जियन आता है, अम्ब्रेला आता है, K7 आते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के आते हैं। आपको जो ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल करिए। इसलिए ये सॉफ्टवेयर से बाहर रहता है क्योंकि ये तो ज़रूरत के अनुसार आप लोग इस्तेमाल करते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत है तो करते हैं। एक आपका आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या आता है, एक आता है ओपन सोर्स। क्या आता है, ओपन सोर्स कहता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री हो, जिसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री हो, जिसे डाउनलोड किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जाए, उसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे में आपका क्या नाम है कि लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है। ठीक है, उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। और भी ऐसे आपके सॉफ्टवेयर आएंगे जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे, वो आपके क्या रहेंगे, ओपन सोर्स रहेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका क्या होता है, फर्मवेयर आता है, फर्मवेयर आता है। फर्मवेयर के बाद आपका आता है ह्यूमनवेयर आता है, ह्यूमनवेयर आता है। फर्मवेयर क्या होता है, ह्यूमनवेयर क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा, बाकी हम आगे देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर, हार्ड बोलने में आ रहा है, हार्ड, हार्ड का मतलब क्या, कठोर, वेयर, वेयर का मतलब सामान। यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में वे होता है जो जिसे टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे में आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, और क्या नाम है कि प्रिंटर हो गया, और माउस हो गया, CPU हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन आपको बताए थे हमने जब आपको बेसिक कंप्यूटर हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में जितने भी बताए थे आपको सब हार्डवेयर थे। आउटपुट में जितने बताए थे सब हार्डवेयर थे, क्योंकि हार्डवेयर को आप छू सकते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर को चलाना मुश्किल हो जाएगा और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के बिना चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें दोनों में अंतर क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है और हार्डवेयर को बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल की आवश्यकता होती है, फिजिकल मटेरियल की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर को
नया करने के लिए अपडेट करना पड़ता है, अपडेट। इसलिए आप अपना जब कोई भी फ़ोन लेते हैं, अगर मान लीजिए फ़ोन ले लिए, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, उसमें कोई नया फीचर्स आता है तो अपडेट करना पड़ता है ना उसको। ऐसा थोड़ी कि आप उसको क्या नाम है कि रिपेयर करते, रंच पाना लेकर के, मशीन तमाम तरह के मतलब ड्राइवर को लेकर के इसको रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं करते। सॉफ्टवेयर को रिपेयर कर ही नहीं सकते, अपडेट कर सकते, उसको अपडेट कर सकते, या फिर जो उसका प्रोग्रामर होगा जो उसमें प्रोग्राम करता होगा वो चेंजिंग कर सकता होगा, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, रिपेयर करते हैं। हार्डवेयर को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत हमें सारी चीज़ें हार्ड कॉपी के रूप में मिलती है, और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर होता है इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हमें जो प्राप्त होता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, इसे छुआ नहीं जा सकता। हमने तीन अंतर बताया। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, इसे छू नहीं सकते, इसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसे अपडेट करते हैं। इसलिए आप जब भी कोई फोन वगैरह लेते हैं तो उसमें अपडेट का ऑप्शन दे देता है, ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो हर मंथ बाद अपडेट मांगता है वो। हार्डवेयर क्या होता है, इसे बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल की आवश्यकता होती है, और फिजिकल मटेरियल के साथ साथ हार्डवेयर को खुद हम टच कर सकते हैं, और उसके बाद क्या नाम है कि इसे क्या नाम है कि रिपेयर किया जाता है, इसे अपडेट नहीं किया जाता है, ठीक है। हार्डवेयर के भी दो भाग होते हैं। हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक आपका इंटरनल होता है, ठीक है, एक आपका इंटरनल होता है और एक आपका एक्सटर्नल होता है। एक आपका क्या होता है, इंटरनल, और एक आपका क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल आप समझते होंगे क्योंकि आपके फोन में खुद दिया रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो क्या नाम है, परमानेंट रहता है, फोन में जो मेमोरी परमानेंट रहती है उसे इंटरनल कहते हैं। उसी प्रकार वे हार्डवेयर जो कंप्यूटर में परमानेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। जैसे में आपका रैम आएगा, रैम आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगी, उसके बाद आपके उसके मदरबोर्ड जो आ जाएंगे, और उसके बाद और भी उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जो उसके अंतर्गत इस्तेमाल होते हैं, वो आपके इंटरनल होंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने 4 GB का रैम लगाया है तो घुसिया के बेने 8 GB का रैम लगाएंगे, और ऐसा नहीं कि आपका मदरबोर्ड इंटेल का लगा तो आप उसको उखाड़ करके तुरंत दूसरा लगाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। वो परमानेंट के लिए उसमें, लेकिन उसको छू सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो इंटरनल हार्डवेयर में क्या क्या आपका आएगा, रैम आएगा, उसके बाद मदरबोर्ड भी आपका उसी के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि इसको भी आप छू सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका HDD भी आ जाएगा, और भी ऐसे आ जाएंगे जो इंटरनल हार्डवेयर में आएंगे। और एक्सटर्नल हार्डवेयर वे होते हैं जो बाहर से यूज किए जाते हैं, जरूरत पड़ने जब चाहे तब उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे में आपका कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, और कीबोर्ड के बाद आपका माउस हो जाएगा, माउस के बाद आपका प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर के बाद आपका मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर के बाद और भी जितने भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या नाम है कि एक्सटर्नल हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको अगर प्रिंटर की आवश्यकता नहीं तो आप प्रिंटर ला के रख ही लेंगे, ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका एक्सटर्नल होता है, ये आपका इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्डवेयर डिवाइस ऐसा है जो सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, कीबोर्ड। ये हम पीछे बताए थे आपको जब बेसिक कंप्यूटर में बताए थे। तो हमने आपको क्या क्या बताया, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के प्रकार क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। दे देगा कि निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर है, तो कुछ हार्डवेयर के नाम देंगे, एक आध सॉफ्टवेयर के नाम दे देगा, वही आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जैसे MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरेल ड्रा, पेज मेकर, नोटपैड, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो अब यहाँ पे डिवाइस के नाम उसमें आएंगे तो वो हार्डवेयर होंगे। निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, CMD, ऐसे और भी चीजें हैं जो आपके उसमें रहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में कहां पाए जाते हैं, तो SO सीरीज के अंदर पाए जाते हैं। SO सीरीज में कंप्यूटर के कौन से सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है, तो दे देगा उसमें एप्लीकेशन जो आप बाहर से डालोगे वो सब एप्लीकेशन रहेगा, जो भी बाहर से डालोगे,
ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि हार्डवेयर के प्रकार होते हैं, दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं, दो होते हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। उसके बाद पूछेगा क्या नाम है कि जो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ओपन सोर्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ओएस का जब पूरा नाम लिखेंगे तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो कि हमने अभी आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।